मैं भक्त हूं ये भी विस्मरण हो जाना, मैं भक्ति कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। अपनी भी स्मृति न रहना, अपनी स्मृति का मतलब ना स्थूल देह की, ना सूक्ष्म देह की, ना कारण देह की, केवल अपने भाव देह में स्थित होकर के अपने आराध्य देव में तन्मयाहा स्थिति। दो देवर्षि नारद जी ने कहा है तन्मयाहा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ता मन मनुष्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों के लिए मन मनुष्य का, मेरे मन वाली हो गई। गोपी जनों का मन क्या हो गया? श्री कृष्ण। मन मनस का मत प्राणा। गोपी जन उद्धव से कहते हैं कहा कहूं उद्धव, कान भये प्राण में और प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। आखिरी स्थिति ये है कि श्री कृष्णाकार वृत्ति, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे ज्ञान की चरम सीमा अपने सिवा और कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं के सिवा, ऐसे भक्ति की चरम सीमा प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। प्रभुमय हो गई। कृष्णोहम पश्चिमे सखी ललिताम गतिम। सखी देख मेरी ललित गति को, मैं कृष्ण हूं, कृष्णाकार, कृष्णोहम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्ण में। अंतिम स्थिति भक्ति की यही होती है, सब जगह अपने गोविंद को, श्री कृष्ण को देखना, ये अंतिम स्थिति है। सर्वत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी में भी साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन जो करे वही सच्चा प्रेमी। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, तो यहाँ भी प्रभु विराजमान है। फिर मैं कौन हूं ये विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। हा कृष्ण, कृष्णाकार वृत्ति भक्ति की चरम अवस्था है। ये इस शास्त्रीय पद्धति के आगे की बात है। यहाँ जहाँ अंतिम होता है सारा सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या वासुदेवा सर्वम, यहाँ से प्रेमियों की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से प्रेम की यात्रा शुरू होती, भाव देह की। पहले सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो जीवन मुक्त हो गया, अब यहाँ से होती भाव देह की यात्रा कि वो अपने प्रभु को अपना स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर, कांता पति मानकर, या सहचरी भाव से युगल सरकार की सेवा में, फिर वो आगे की बात होती है। पहले यहाँ की चरम सीमा है, शास्त्रीय चरम सीमा है, सब जगह अपने भगवान का दर्शन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं, सीय राम में सब जग जानी। और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें एक रह गया ला, जानत तुम्हें, जानने वाला फिर नहीं रहता, तुम्हें हो जाए, एक रह गया ला, सवाल हल हो गया। जी महाराज जी, जैसे कि आपने बताया था कि राधा नाम का चिंतन आज्ञा चक्र पर करते हैं, तो क्या हम भगवान के चित्र या छवि तथा किसी के भी आज्ञा चक्र पर राधा नाम का चिंतन कर सकते हैं क्या? ऐसा अभ्यास अच्छा है। इससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आप संभाषण करेंगे ना, तो संभाषण करते हुए राधा नाम का ध्यान कर सकते हैं। उसके मस्तक पर हम राधा नाम लिख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो समझ भी नहीं पाया और हमारा नाम भी चल रहा है और बातचीत भी हो गई। और मतलब हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो किसी भी जगह एकाग्र हुए वहाँ तुरंत लिख दिया, तो लिख तो अंदर रहा है लेकिन बाहर हमें भास रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बहुत उत्तम अभ्यास है। यदि अभ्यास कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत चिंतन होता रहे तो भगवत प्राप्ति पक्की है। कबीरदास जी कहते, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या बात कर रहे हैं या शांत हैं, सब स्थिति में हमारा नाम चल रहा है। बस इसका अभ्यास करना होता है। क्या है, बहुत मुस्कुरा के अगर थोड़ी देर बाद बात किया जाए तो ठीक रहेगा। प्रिय हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होय, परम उदार साहेब कहे सब कोई, सोच मन कबहू करे। नाम का प्रभाव जब जागृत होगा तो जैसे कोई, अब उस समय गुस्सा आएगी नए साधक को, अगर आप सुलझ जाओगे तो नहीं, हमें थोड़ा इस समय काम है, आप 10-20
नहीं हम तो बैठेंगे, तो उठ के चल दे। व्यवहार कटु ना होने पावे, मृदु व्यवहार हो, तो फिर आदमी जब समझने लगता है ना कि ये हमारे काम का नहीं है, तो फिर बैठना बंद कर देता है। अगर किसी काम के लिए घर वाले आदेश करते हैं, जी अभी किया, और उस काम में तन्मयता करते हुए नाम जब कोई जान ना पावे, ये अंतर्मुख की बात है, तो इसलिए कोई जान ना पावे, वो अपने कार्य में लग गए। तो कार्य करते हुए बड़ी प्रवीणता से, जैसे हम बर्तन मांजेंगे बहुत स्वच्छ साफ एकदम, क्योंकि नाम चल रहा है ना, तो आराम, कोई जल्दी तो है ना कि और कोई चिंता नहीं, एक एक बार थोड़ा समय लगेगा पर क्लियर सब। पोछा तो बिल्कुल क्लियर, सोहनी तो बिल्कुल, जो काम करेंगे बिल्कुल क्लियर, क्योंकि धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए, तो हमें कुछ ये है नहीं कि मुझे जल्दी करना है क्योंकि नाम जप करना, वो हमारा चल रहा है। और मन का एक ऐसा सर्कल है कि अगर उसको फंसा दो और थोड़ा सा सावधान रहो तो पकड़ लेगा धीरे से, और वो पकड़ ले तो जीत गए आप। सो के उठो तो वही चलता मिलता है। आप देखना कुछ दिन बाद आप शयन के पहले एकदम एकाग्र हो जाओ, और जब जगोगे तो आपको वही चलता मिलेगा। तो इसका मतलब शयन में भी आपकी स्थिति वही थी, चल भले ना रहा हो लेकिन स्थिति वही थी। तो इसीलिए ऐसे पुरुष की निद्रा भी समाधि मानी जाती है। जब युद्ध भगवत स्मृति परायण होते हुए हो सकता है, मामुनिस्मर युद्ध से, तो हर कार्य हो सकता है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस नई अवस्था में आप ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति को धारण करते हैं। भगवान आपका मंगल करें। बड़ा सहयोग उन्हीं का सहयोग है, तब ये होता है। बस कुसंग से बचते रहना। हाँ, कस्तरति मायाम, बोले यह संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, महापुरुषों का संग करता है, किसी से ममता नहीं रखता, वो निकल जाता है। और बहुत कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से पहचाना जाता है कि आचरणहीन है या आचरण युक्त है। तो आप चलो, संयम से चलो, कोई गंदी बातें देखना मत, मोबाइल में गंदे बच्चों का संग मत करना, तो निकल जाओगे। और जब गृहस्थी में जाए तो अपने धर्मानुसार चले। जी, बहुत अच्छे बच्चे हो, बस धैर्य पूर्वक चलना। कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं रबड़ी पा जाए अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण। ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अरे माना आप बड़े मौत से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते हो, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे, बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं,
और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना। ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। आप बोलो अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है कृष्ण, राधा, हरि, राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहाँ का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहाँ कुछ नहीं जाना। जहाँ सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा। और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर। भयभीत होकर मरना है, सब छूटना है। ये दो शब्द याद कर लो, मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है इसके। जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जा करके बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो। कोई पागल हो क्या तुम? यहाँ पुस्तकालय है, औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा। जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत, नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए। यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जप करो, ये सुख नहीं है। इनके प्रति घृणा बुद्धि करो कि ये हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे? दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे? सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया। अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो, नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा कि यार क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं। अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, ठीक है ना। हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है। खूब नाम जप करो इस समय। यज्ञ, व्रत और साधन, योग, सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है।